फोर्स का यूनिट क्या है हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि जो टार का ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। सपोज कि स्टूडेंट्स आपने 3 मीटर प्लस 4 मीटर को ऐड किया तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ट्रायंगल को ऐड करने के लिए रूल्स क्या हैं कि जब आप दो साइड्स को आपस में ऐड करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग इट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 4 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है। सो एमसीक्यूज को ध्यान से देखना है और अपने पास नोटबुक लाजमी रखिएगा ताकि आप तमाम एमसीक्यूज को अपने पास नोट कर सके। सो चलिए आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखे हो उनको मैंने ये बताया था कि आपने बेस यूनिट्स और डिवाइड यूनिट्स ये दोनों याद रखने हैं। अगर आप डिवाइड यूनिट्स याद नहीं रख सकते सो कम से कम इतना कर ले कि जो आपके बेस यूनिट्स है वो आप याद कर ले। इससे आपको होगा क्या कि जब भी आपको इस टाइप का एमसीक्यूज आएगा तो आप आसानी से उस एमसीक्यूज को सही कर पाएंगे। अब यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि गिवन ऑप्शन में इसमें ऐसा कौन सा यूनिट है जो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फोर्स है ये आपका बेस यूनिट नहीं है, ये बेसिकली डिवाइड यूनिट है। मैं आपको यहाँ पर डिवाइड यूनिट्स भी बता देता हूँ कि डिवाइड यूनिट्स हैं कितने, बेस यूनिट्स कितने हैं। सो बेस यूनिट्स टोटल 7 है जो यहाँ पर मैंने ऐड किए भी हुए हैं और जो डिवाइड यूनिट्स है वो 22 है। अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट टाइम जिसका ऐसा यूनिट सेकंड है ये आपका एक बेस यूनिट है। इसके अलावा लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, मैस का किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। यहाँ पर आप देखिए मैस, सो मैस यहाँ पर आपको दिया गया है येलो कलर में, लेंथ आपको दिया गया है ऑरेंज कलर में, टाइम दिया गया है रेड कलर में। लेकिन क्या यहाँ पर आपको फोर्स नजर आ रहा है? नहीं। सो दैट्स व्हाई फोर्स यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी नहीं। स्क्रीन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो पहले हमने जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें हमने बेस क्वांटिटी और डिवाइड क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस बताना था कि कौन सी बेस क्वांटिटी है कौन सी डिवाइड क्वांटिटी है। अब आपको पता है कि क्वांटिटीज पर आ गया इन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप्स के हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें सो एक्सेलरेशन ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए एक्सेलरेशन एक खास सिम्बत में भी होती है प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर आप सपोज करें एक्सेलरेशन की डिफिनीशन पूछ दी जाए सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल अगर हम फार्मूला फॉर्म में लेके सो ए हमारे पास डिल वी ओवर डिल टी के बराबर है। मीन चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। और यहाँ पर मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज ऐड की हुई हैं। सो डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट या फिर वेट, ये तमाम वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क एंड पावर, ये आपके स्केलर पॉइंट। स्क्यू नंबर 3 इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। सो पहले मैं यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ जो है 0। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। टू वेक्टर्स की बात की जा रही है जो पैरेलल है। सिंपली हम इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा साइन थीटा और n आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि a और b क्या है, साइन क्या है, थीटा क्या है। तो a और b क्या है? ये आपके दो मैग्नीट्यूड्स है ये वाले, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड्स है। जब भी आपने a और b को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड
सो इसके इर्द गिर्द जाके 2 डंडियाँ लगा लेते हो, सिंपल वर्ड्स हैं। थीटा क्या है? थीटा आपका 2 वेक्टर्स के दरमियान जो ए और बी हैं, इनके दरमियान एंगल है। एन जो यहाँ पर दिया जाएगा, इसके ऊपर एक स्मॉल सा लाइन आपको नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर का यूनिट है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 2 वेक्टर्स, जिस तरह हमने ए और बी की बात की, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इस टाइम पर जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, 0 डिग्री के बराबर। नंबर 4 इज अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? सो नॉर्मल स्टूडेंट्स, हम नॉर्मल भी कहते हैं कि कार इतनी स्पीड से जा रही है, 120 की स्पीड से जा रही है, 140 की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पर हम एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सो बाज़ बताते MCQs ऐसा आ जाता है कि इंसान का जो ब्रेन है वो स्टक हो जाता है। तो एवरेज किस चीज़ के बराबर है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितना है? 150 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया है? 3 आवर्स का। सो 3 5 आर 15, 0 पर चला जाएगा। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। इसको आप अपने माइंड से भी कर सकते हो। देखिए 150 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन कितने घंटों के लिए वो सफ़र कर रहा है? 3 आवर्स के लिए कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो 3 को देखिए, अगर आप 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये 150 किलोमीटर आता है 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस आई? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, ये -6 नहीं है, ठीक है, ये था 6 माइनस आई। अब कंजुगेट में आप करते क्या हो कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसके जस्ट आपने क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। तो 6 के आगे जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर है प्लस, तो ये हो जाएगा -6, और ये माइनस आई है, तो ये हो जाएगा प्लस आई। तो आपका करेक्ट ऑप्शन किधर है? वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 6 इज, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एमसीक्यू जो है हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सो निहायत ही ईजी एमसीक्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश कर ले, अगर आप कर सकते हो, ये एमसीक्यूज मैं आपको इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लग जाएगा। सपोज करें अगर कोई बच्चा आज 4 सितंबर को टेस्ट देने जाता, उसके पेपर में ये एमसीक्यूज आता, सपोज करें वो बच्चा या बच्ची आप है, तो आप इसको किस तरीके से करते हैं? आपका आंसर क्या होता? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में जस्ट आप मुझे आंसर भी बताते हो तो मुझे पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने सोल्यूशन की है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो मुझे सिंपल कमेंट सेक्शन में कह ले कि सर क्वेश्चन नंबर 6, और आगे क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि सर ये हमें नहीं आता, आप सॉल्व करके दे दीजिएगा। दिन में आपको ज़रूर सॉल्व करके दूँ। एमसीक्यू नंबर 7 इज एडीएम फ्लाई बाय नाइट मीन्स। तो एडीएम स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि एडीएम होता क्या है। ऐसे अल्फाज जिसके अगर हम लफ्जी मानी देके, बाय वर्ड मीनिंग देके, तो उसकी मीनिंग कुछ और होती है, इस्तिलाही मानी देके तो कुछ और होती है। अगर हम फ्लाई बाय नाइट मीन्स देके, बाय वर्ड्स देके, तो इसका मतलब होता है रात में उड़ जाना। लेकिन अगर हम इस्तिलाही मानी में देखे तो इसका मतलब होता है इर्रेस्पॉन्सिबल। मैं आपको सिंपल उर्दू में बताता हूँ, गैर काबिल एतबार। अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, किसी बिजनेस के ऊपर एतमाद नहीं है, वो 2 नंबर है। तो उसके लिए आप वर्ड फ्लाई बाय नाइट यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लाई बाय नाइट रिफर्स टू अ पर्सन और अ बिजनेस दैट इज डिसऑनेस्ट और टेम्पररी। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ दैट पर्सन इज फ्लाई बाय नाइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बंदा क्या है? ये Tonans. Number 8 is Mr. Ahmed is the black sheep of our family. Here black sheep means. तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमने MCQ नंबर 7 में देखा इडियम को, सो ब्लैक शीप यहाँ पर इडियम। अब ब्लैक शीप हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं, सपोज करें आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों का ग्रुप है या आपके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो आपके बदनामी का, आपके बेइज्जती का या फिर आपकी शर्मिंदगी का बायस बनता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लैक शीप का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैड इन नेचर। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर अहमद इज़ द ब्लैक शीप ऑफ आवर फैमिली। इट्स मीन कि जो मिस्टर अहमद है हमारे फैमिली में, वो हमारे शर्मिंदगी का या फिर बदनामी का बायस बनता है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ब्लैक शीप यूज़ किया मिस्टर अहमद के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और अ ग्रुप who is regarded as a disgrace is complete the given series। तो यहाँ पर मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स जो दिए हैं ताकि हम इस एमसीक्यूज़ को आसानी से समझ सकें। स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को समझने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट्स है और फिंगर टिप से याद होने चाहिए।
अब पहले क्या दिया गया है एम, एम के बाद अब देखो यहाँ पर एम है, इन मिस कर लिया गया तो आगे लिख दिया ओ के बाद पी को मिस किया गया तो आगे लिख दिया क्यू के बाद आर को मिस किया गया तो आगे लिख दिया एस के बाद हम टी को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। अगेन बता देता हूँ, देखिए ये आपका एम है, यहाँ पर जो है दिया गया, एम के बाद एन को मिस किया गया ओ लिख दिया, ओ के बाद पी को मिस किया क्यू लिख दिया, क्यू के बाद आर को मिस कर दिया आगे लिख दिया एस के बाद टी को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। सो टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि न्यूटन मीटर कैसे आया। सो आपको पता है कि जो टॉर्क है, मैं लिख लेता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई विथ डिस्टेंस। टॉर्क किसके बराबर है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये भी पेपर में आ सकता है। इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन दैट टॉर्क इज इक्वल टू, so you have to give answer that torque is equal to force multiplied by distance। फोर्स का यूनिट क्या है हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि जो टॉर्क का ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टॉर्क का जो यूनिट है ये बेस यूनिट है या बेस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सबको पता है कि फिजिक्स में हर क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, लेकिन बास केसेस ऐसी हैं जहाँ पर किसी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती। अब गिवन ऑप्शन में अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? सपोज करके हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। फोर्स का यूनिट मैंने आपको पहले बता दिया वो न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो स्ट्रेस का तो यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी की बात करें सो वेलोसिटी मीटर सेकंड की या मीटर पर सेकंड की बराबर है। सो वेलोसिटी की भी यूनिट है, और वर्क का यूनिट आपको पता है कि जाउल है या फिर न्यूटन मीटर है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन की यूनिट क्यों नहीं? स्ट्रेन हमारे पास स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं है। मैं आपको स्ट्रेन बता भी देता हूँ। स्टूडेंट सपोज करिए आपको कोई रोड दिया गया, आपने इस रोड को खींचा। सो रोड को जब आपने खींचा तो क्या हुआ? चेंज इन लेंथ आ गया, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे टोटल लेंथ के साथ तो ये कहलाता है स्ट्रेन। 12 यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको दिया गया है, आपने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। मेरे पास जगह कम है सो आप नोटबुक उठा लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनको अलग करना। सो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है? वो है यू। सो यू के नीचे मैं लिख दूंगा एस, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मस्ट ओबे, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट हो गया यूर पेरेंट्स। सब्जेक्ट यू, मस्ट ओबे, वर्ब और यूर पेरेंट्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स आ जाए, जो मॉडल वर्ब्स है बेसिकली, मॉडल वर्ब्स कैसे हैं? मस्ट, शुड, कैन, सो, इसके अलावा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक मॉडल वर्ब दिया गया है जो है मस्ट। सो जब भी आपको ऐसे मॉडल वर्ब्स दिए जाएं तो इसके लिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस आपका लगेगा मॉडल वर्ड प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म। अब मैं लिख दूंगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था यू, तो हम यहां लिख देंगे यू। मॉडल वर्ब क्या था? मस्ट बी, तो यहां पर आ जाएगा मस्ट बी। मैंने पहले भी कह दिया था स्टूडेंट्स मेरे पास जगह कम है, तो आप वो लिख दीजिएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा क्या था? वर्ब था ओबे। सो ओबे का थर्ड फॉर्म क्या है? ओबेड। सो यहाँ पर आ जाएगा ओबेड, और बाय आ जाएगा, बाय आप लगा देंगे। एजेंट कौन है? एजेंट आप है। तो आपका आंसर आ जाएगा यूर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। रूल्स मैंने बता दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक पिक्चर ऐड कर लूँ
जिसमें मैंने कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किया होगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एंड स्क्यू नंबर 13 इज रिसाइट द होली कुरान। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप इस सेंटेंस पर फोकस करो, सो ये आपको दिया गया एक्टिव में, आपने इसको चेंज करना है पैसिव में। लेकिन ये सेंटेंस आपको दिया गया है इम्पेरेटिव फॉर्म, रिसाइट द होली कुरान कमांड है इसमें, और जिस भी सेंटेंस में कमांड होता है वो कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो जब भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए जाएंगे वहां पर रूल्स थोड़े से डिफरेंट हों। पहले आप लगाएंगे लेट, प्लस आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, प्लस आप लगाएंगे बी, प्लस पास पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म। सो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द होली कुरान। सो पहले हम लगा लेंगे लेट, देन आ जाएगा द होली कुरान। वर्ब आपका क्या था? रिसाइट। रिसाइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सो ये हो जाएगा रिसाइटेड। सो ये क्या हो जाएगा? लेट द होली कुरान बी रिसाइटेड। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 14 इज if a square plus b square is equal to 18 and a plus b is equal to 8, the value of a b is। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया गया है 18 है, a प्लस बी 8 है। हमने a b की वैल्यू फाइंड कर लिया। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी हमें दिया गया है जो 8 है, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे, जस्ट हमने फॉर्मूला में पुटिंग करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? 18 के प्लस 2ab। ए बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 8 का स्क्वायर लेंगे, हमने बेसिकली 2ab की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो 8 का स्क्वायर लेंगे, सो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 18 प्लस 2ab। यहाँ पर 18 प्लस में, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो 2ab इज इक्वल टू 64 माइनस 18 इज इक्वल टू 46। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2ab इज इक्वल टू 46। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए बी की। हमने 2 को ख़त्म करना होगा, तो 2 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी 2 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विद द फॉलोइंग 3 साइड्स। हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जिसके जरिए हम किसी भी ट्राइंगल को ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सपोज स्टूडेंट्स आपने 3 मीटर प्लस 4 मीटर को ऐड किया तो ये आ जाएगा 7 मीटर। ट्राइंगल को ऐड करने के लिए रूल्स क्या है कि जब आप दो साइड्स को आपस में ऐड करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा वह थर्ड साइड से ये ज़रूरी है कि वो उससे बड़ा होगा। तो जब आप a प्लस बी को ऐड करते हो तो आपके पास 7 मीटर आता है जो 8 मीटर से कम है। और रूल्स क्या है कि ए बी थर्ड एंगल से जो थर्ड साइड है उससे बड़े रहेंगे। बकाया ऑप्शन को आप देख सकते हो। 2 और 3 ऐड करेंगे 5 से 4 से बड़ा है, 4 6 ऐड करेंगे 10 9 से बड़ा है, 5 7 ऐड करेंगे 12 जो किससे बड़ा है? 10 से बड़ा है। लेकिन ऑप्शन ए को देखिएगा 3 मीटर 4 मीटर जो 8 मीटर से कम है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन है यहाँ पर। नंबर 16 इज व्हेन 7 इज एडेड टू अ x number the resulting number is 77 the product of 7 and number x is। so x plus 7 is equal to 77 इस स्टेटमेंट के मुताबिक। सो हमने पहले क्या करना है? x के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। सो x हमारे पास बराबर हो जाएगा 7 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर प्लस में दूसरी साइड पर आएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 77 माइनस 7 करेंगे, सो ये आ जाएगा 7। सो x की वैल्यू आ जाएंगी 70। अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है किसके लिए? 7 के लिए एंड x के लिए। सो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ 70। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 490। सो 7 और x के लिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 490। The last MCQ is which of the following pairs has the same dimensions? सो पहले बता चुका हूँ कि बाज़ ऐसे होते हैं जिसके डायमेंशंस नहीं होते, बाज़ ऐसे होते हैं जिसके डायमेंशन सेम होते हैं। सो वर्क और टार का जो डायमेंशन है जो है m1l2t-2, सो ये टार का भी है और ये वर्क का भी है। आपसे ऐसे MCQs भी पूछे जा सकता है कि गिवन ऑप्शन में किस चीज़ का जो है वो यूनिट सेम है। सो फिर वर्क का प्लस एनर्जी का, इन दोनों का फिर यूनिट सेम है। यूनिट क्या है? वर्क का भी जाउल है और एनर्जी का भी जो ऐसा यूनिट है वो जाउल है। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम MCQs क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।